हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रायपुर और रायपुर के एक होटल में मैं आपको होटल थोड़ा सा दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और जो मुझे लगा कि देखिए ये होटल व्यू है पूरा। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये होटल का व्यू है। ये बैक मिरर है मेरे पीछे। आप यहाँ से देखिए, ये वॉल्स, मुझे थोड़ी सी अच्छी फीलिंग हुई वॉल्स को देखकर। देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना बेटर है। ठीक है। तो दोस्तों, अभी कल जैसे हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 को लेकर भी और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को लेकर भी, तो रायपुर में भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लोग फिर से वही अपनी पुरानी जो पहले की लाइफ थी उस पर आ गए हैं। नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, सब साथ बैठे। देखिए हाँ, रूल्स के तौर पे तो हर जगह ये चीज़ चलती रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग इंसान का नेचर कैसा है? इंसान का नेचर ही तो सोशल है। इंसान सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना, लोगों के साथ रहना तो उसके नेचर में है, उसकी फितरत में है। तो रायपुर का मौसम अच्छा है। जैसे मैंने सोचा था कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगी, पर इतनी गर्मी नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फ़र्क इसलिए है क्योंकि चारों तरफ जंगलात थोड़े से ज़्यादा है। यहाँ पे जंगल है और जंगल की वजह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी गर्मी कम है। जैसे ही मैं कल आया था तो उस टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर कुछ 32 के आसपास था। अभी थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, हल्की फुल्की, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, हल्की फुल्की। हाँ, गर्म हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से आप गर्मी का बोल सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी है। बट फिर भी इतनी नहीं है कि आप बाहर जाएं तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड वन, पानी यहाँ का ठीक है, क्योंकि देखिए इंसान कहीं भी जाता है तो दो तीन चीज़ें उसको बेहद प्यारी होती हैं। पहला तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, दूसरा वहाँ का पानी, तीसरा वहाँ का खाना। अगर ये तीनों चीज़ अनुकूल मिल जाए तो इंसान कहीं भी जाके रह सकता है। पानी यहाँ का ठीक है, आप चाहे बिसलरी से पी सकते हैं, या आप बिसलरी वैसे यहाँ पे कम मिलेगी आपको। यहाँ पे एक बोतल है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे होंगे। ये है ब्लू पैक ड्रिंकिंग वाटर। ये ब्लू के नाम से कोई कंपनी है, वो यहाँ बनाती है। एमआरपी ठीक है इसका, वही 10-20 रुपीज़। और पूरे रायपुर के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाली यही चीज़ है। रायपुर में मॉल्स बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पीछे का इलाका है, बहुत मॉल्स हैं। और शहर जो है, सिटी, यहाँ पे दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है रायपुर सिटी एंड दूसरा है यहाँ पे ओल्ड सिटी, जिसको हम रायपुर बोलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? उसको नया रायपुर बोलते हैं। अभी नए रायपुर में ज़्यादा कुछ बसा नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक मंत्रालय है। मंत्रालय से 10 किलोमीटर दूर एक ज़ू है, ज़ू सफारी, और एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग्स और भी हैं। इसके अलावा अभी नया जो रायपुर है उसमें ज़्यादा कुछ अभी बना नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल में बन जाएगा। बट जो मेन सारा बसा हुआ है वो भी है सिटी में। सिटी में एज़ यूजुअल है, रश भी है, ट्रैफिक भी है, सब चीज़ें मिलेंगी आपको। और मॉल वॉल ये सब आपका सिटी में ही आता है। नाइट मैंने कल स्पेंड की, अच्छा था। अपने बैठ के खाना खाया, फूड अच्छा था, जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की टेस्ट अच्छा था। ये जो होटल है, इस होटल का भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शंस में नाम दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं कि होटल कौन सा था। रूम अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, और आपके बजट में भी अलाउ करेंगे। तो
बस रूम्स के बारे में तो इतना ही। बाकी अभी मेरी कॉफ़ी है वो आ गई है, दैट्स। आप अगर लेना चाहें तो कर सकते हैं शेयर। बाकी अब मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा चेकआउट का टाइम है। हाँ, यहाँ पे चेकआउट का टाइम जो होता है ना, किसी भी आप होटल में वगैरह में जाओगे तो 12 से लेके 11 बजे तक का चेकआउट होता है। मतलब 12 बजे आप चेक इन कर सकते हैं और चेकआउट आपको 11 बजे करना होता है। तो मेरा चेकआउट का टाइम हो गया है, अब मुझे यहाँ से चेकआउट करना है। अब चेकआउट करके हम लोग थोड़ा सा सिटी में घूमने के लिए निकलेंगे और मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक सिटी का व्यू कि कैसी है सिटी, कैसी लगेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, घूमते हैं रायपुर छत्तीसगढ़। तो अभी जैसे मैंने बनाया कि देखिए किसने बनवाया है तो मुझे पता नहीं, इसकी हिस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना पुराना ये बना हुआ है और कब से बना हुआ है श्री राम मंदिर, लेकिन थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं। पंडित जी कितने समय पुराना है ये मंदिर? 12:30 साल। 12:30 बजे बंद हुआ। नहीं ये बना कब? हाँ जी 2017 में। 2017 में। तो 2017 में ये राम जी का मंदिर जो है वो बना है और दर्शनों के जो समय हैं वो बता रहे हैं कि 12:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद शायद शाम को भी फिर से खुलते हैं। तो आप 12:30 बजे तक यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद फिर शाम को फिर से कपाट खोलेंगे तो वहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हनुमान जी का प्रतिरूप है अपनी माता के साथ, माता अंजनी के साथ। इस रूप में जैसे वैसे मैंने देखा है नॉर्मली सिर्फ हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी अपने माता जी के बालक स्वरूप में बैठे, अपनी माता की गोद में बैठे, अंजनी माता की गोद में बैठे। और जो हमारे प्राचीन मूर्ति है हनुमान जी जो नीचे रखे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी, पहले शुरुआत में इन्हीं का मंदिर था, इन्हीं की कृपा से पूरा मंदिर तैयार छोटे छोटे। तो ये मंदिर जो बना है वो इस रूप में कि कब बना है ये 2017 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 3 फरवरी। 3 फरवरी को। और 5 वर्ष इसको बनने में लगा। 5 वर्षों में बन के तैयार हुआ। संडे को भीड़ बहुत लगती है। तो मतलब और हमारे यहाँ बड़े महाराज जी प्रधान पुजारी, हमारे पुजारी हैं, प्रधान पुजारी हैं, और श्री ब्रजलाल गोयल यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो पंडित जी आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नाम प्रमोद पाठक जी। तो
मैं आप सबको बताऊं कि अभी हम पंडित जी के पास हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो एक सर्वप्रथम हनुमान जी की मूर्ति थी। फिर हनुमान जी की कृपा से पूरा मंदिर तैयार हुआ। तो मान्यता जो है वो हनुमान जी की और श्री राम जी की, क्योंकि इनको तो साथ में ही रहना है, हमेशा साथ में रहते हैं आमने सामने। तो क्योंकि मैं काफ़ी जगह गया हूँ, मैंने मेहंदीपुर भी मैं गया हूँ, मेहंदीपुर में मैंने देखा है अगर हनुमान जी के वहाँ दरबार से आप दर्शन करेंगे तो श्री राम जी के दर्शन होते हैं और श्री राम दरबार से हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो वही चीज़ आज देखने को मिली। आज मैं रायपुर में हूँ और रायपुर में मेरा ये दूसरा दिन है। बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह मैंने आज श्री राम जी के भी आशीर्वाद लिया और हनुमान जी का भी। और अभी हम बात कर रहे थे पंडित जी से जिन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। तो मैं चाहूँगा आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी इंसान, जो भी हमारे व्यूवर्स यहाँ पर आए रायपुर में, तो श्री राम जी के मंदिर में आके राम जी के और हनुमान जी के आशीर्वाद ज़रूर लें। ओके, 5 जून तक। हाँ, 5 जून तक कल से शुरू किए हैं। जैसे अब मॉल में ही आप प्रस्तुति करते हैं? नहीं, हम लोग शास्त्री मार्केट, फिर आज तेलघानी नाका, कल वहाँ तेली बांधा तालाब, वो सारे जगह पे हम लोग लगातार कर रहे हैं। पूरे 5 पर्यावरण संरक्षण सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें हम लोग का 10 कदम खतरा कम मेन जो है टॉपिक है। इसमें हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से 10 कदम अपनाएं कि जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक पृथ्वी को हरा भरा दे सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली इस साल हम लोगों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर कोई ध्यान दिया है कि हम कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपने दैनिक जीवन में ना कहकर और अपनी इस जैव विविधता को बचा सकते हैं। ये 2 टॉपिक भी हम लोग मेन कोशिश तो कर रहे हैं। इसमें मतलब आपके साथ में जो गवर्नमेंट है उनका भी कोई सहयोग रहता है? छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर जो है वो उसमें हमारा सहयोग कर रहा है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जो है चलाने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कुछ बताया और आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सर। एक अच्छा संदेश दिया कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ रायपुर में, रायपुर के एक मॉल में जहाँ पे ये परफॉर्मेंस चल रही है। तो बने रहिए, हम अभी कंटिन्यू हैं।